नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा हिंदी का पेपर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, ये पेपर आपको याद कर लेना है 100% पूरा। ठीक है, तो सभी प्यारे विद्यार्थी एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में नेताजी का पाठ गद्य की विधा है। नेताजी का पाठ गद्य की कहानी विधा में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद में सूरदास के गुरु का नाम था। तो दोस्तों, इसमें वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम बताना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, जो तारकेश्वर नाथ है उसी को भोलानाथ कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक, तो आपको अलंकार इसमें बताना रहेगा। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। तो वो अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं भोली। ठीक है, ये भोली आप याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद के जनक भी कह सकते हो आप उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कृष्ण ने क्या पढ़ ली थी। तो भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देख सकते हो, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी जो है ना उसमें आपका द्विगु समास है। प्रयोगवाद के जनक हैं। तो प्रयोगवाद के जनक है अज्ञेय जी, उनको प्रयोगवाद का जनक बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, भोलानाथ का तिलक लगाता था। तो भभूत का तिलक लगाता था। ठीक है, बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे। दोस्तों, बाल गोविंद भगत जो है कबीर दास के गीत गाया करते थे। शिव धनुष किसने तोड़ा था? भगवान राम ने तोड़ा था। क्रिया के प्रकार होते हैं। तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। दो कौन कौन से हैं? तो एक तो है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। ठीक है, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देख सकते हो। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है। तो इसमें आपको बताना है सत्य। ठीक, फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है। तो दोस्तों, ये भी आपका इसमें सत्य हो जाएगा। संधि 5 प्रकार की होती है। दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि संधि तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। छंद 3 प्रकार के हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद 3 प्रकार के छंद हैं। ठीक है, और अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव 33 प्रकार के हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है। सही जोड़ी बनाइए में देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइए में आपको कंप्लीट सारे सही जोड़ी में बताऊंगा। ध्यान देना आप सभी बिल्कुल बेस्ट तरीके से। पहला दिया है माता पिता, इसमें आप लोगों का दोनों पद प्रधान है, इसका मतलब यहाँ द्वंद्व समास आपका होगा। ठीक है ना। और इसके बाद शिव पूजन सहाय, इसमें आपको माता का अंचल लिखना रहेगा। ठीक है, क्या लिखना रहेगा? माता का अंचल लिखना रहेगा। वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, आप इसको उत्साह से मिलाएंगे। आंखों का तारा, तो इसका मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, और लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज में आपको यशपाल बताना रहेगा। और इसके बाद में छायावाद के प्रवर्तक, तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरी सही जोड़ी को मिलाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको याद रहे बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों सभी स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पर।
एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो याद रखना, एकांकी में एक अंक होता है। एक अंक की जो गद्य रचना है उसको एकांकी कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो मास्टर मोतीलाल। तो इसमें आपको मोतीलाल बताना है, ये ऐसे उत्तर में। परशुराम के पिता का नाम था, तो इसमें जमदग्नि बताना है। ठीक है, ऋषि जमदग्नि जी। ठीक, ऐसे आप इसको बताएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो आप सभी, अणु बम कहाँ गिराया गया था? तो इसमें हिरोशिमा लिखना है। हिरोशिमा कहाँ पर पड़ती है? जापान में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य। ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, ऐसे याद रखना आप सभी स्टूडेंट।